हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। इस महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला जो है इसका आज दूसरा एपिसोड है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ये परीक्षा में पूछा गया था कि कैपिटल ऑफ कोस्टा रिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आया हुआ था। कैपिटल ऑफ कोस्टा रिका पूछा गया था। देखिए, इसका कैपिटल ऑफ कोस्टा रिका जो है वो है सैन जोस। इसका उच्चारण जो है सैन जोस नहीं है, थोड़ा अलग होता है, मुझे भी उच्चारण इसका याद नहीं है, लेकिन आप अपने नॉलेज के लिए याद रखिएगा SANJOSE। अब देखिए, राजधानी क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद जो है कुछ देशों ने अपनी हाल फिलहाल में कुछ समय पहले अपनी राजधानियाँ बदली हैं, इसलिए वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जिसमें आपकी इंडोनेशिया बहुत महत्वपूर्ण है। पहले जकार्ता थी, अब न्यूसांतरा हो गई है। ठीक है, न्यूसांतरा भी कहते हैं इसको, न्यूसांतरा या न्यूसांतरा जैसे भी लिख लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा नाइजीरिया, जिसकी पहली राजधानी लागोस थी, अब अबूजा है 1991 से। कजाकिस्तान पहले अलमाती थी, अब नूर सुल्तान है। इंडोनेशिया पहले जकार्ता, अब न्यूसांतरा। ब्राज़ील पहले रियो डे जेनेरियो और अब ब्राज़ीलिया। अब ये की बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा ब्राज़ीलिया। उसके बाद हम आते हैं भारत के ऊपर। यहाँ से दूसरी चीज़ लिंक होती है भारत। इन देशों की राजधानी बदली क्या, कभी भारत की राजधानी बदली? जी हाँ, पहले भारत की राजधानी अंग्रेजों ने क्या करी थी, कलकत्ता को माना था, उसको राजधानी मान के चलते थे। उसके बाद 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगा, जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया। ये महत्वपूर्ण बात है। फिर 12 में ट्रांसफ़र हुई थी, 11 में घोषित किया था। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो है कि 13 फरवरी 1931 को भारत की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अब क्योंकि दिल्ली की बात है तो एक और फैक्ट आता है, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 59वां संविधान संशोधन। वो क्या कहता है, उसके तहत आर्टिकल 239 AA और आर्टिकल 239 AB को इसमें जोड़ा गया। उसके तहत जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया। ठीक है, और उसको डेजिग्नेट किया गया, डेजिग्नेटेड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस तरह से हमको जोड़ना है। अब बहुत सारी राजधानियाँ, देखिए एक बार CDS में आई थी, कैम्बोडिया की राजधानी नोम पे है। कैम्बोडिया की राजधानी नोम पे है, ये CDS में पूछी गई है। CAMBODIA, ये कैम्बोडिया, कैम्बोडिया की नोम पे, पी से शुरू होती है, पी से रहते NOMPE ऐसे करके, हिंदी में याद रख लीजिएगा, नोम पे। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम में मैं आपको अब ये कोस्टा रिका एक बार हम मैप में देख लेते हैं, बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को मैप में देखना। ये देखिए, ये आपका कोस्टा रिका वाला क्षेत्र है। ये कैरिबियाई सागर है, कैरिबियाई सागर के पास आपका ये कोस्टा रिका हो गया। ये पीला पीला जो है कोस्टा रिका। ठीक है, ये लैटिन अमेरिकन देश कहलाती है। आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका, बीच में पतली सी पट्टी है, यहाँ पर आपका कोस्टा रिका। अब इसको आपको क्या करना है, हर एक चीज़ों का आपको दिमाग में इस तरह से याद रखना है। अब वापस चलते हैं अपने इस पर। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन सागर डैम जो है कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी सेकेंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि जो उपमहाद्वीपीय भारत वाला जो हिस्सा है, दक्षिण भारत का जो हिस्सा है, पेनिनसुलर इंडिया, उसकी ये सेकेंड लार्जेस्ट नदी है। तो अब दिमाग में प्रश्न उठता है कि फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? ये आपको कमेंट में लिखना है, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है। ठीक है, ये और दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, ये भी आपको तुरंत रिकॉल करना है। अब रिवर कृष्णा आ गई तो हमारे क्या महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये कहाँ से, इसका उद्गम कहाँ से होता है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये कहाँ से होती है? ये महाबलेश्वर हिल्स, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से, जो कि वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में है, महाराष्ट्र राज्य के अंदर। बहुत जैसे हमारे उत्तर में क्या है, हिमालय की श्रृंखलाएँ हैं, तो वैसे हमारे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट में बड़ी अच्छी अच्छी खूबसूरत हरी भरी पहाड़ियाँ हैं, ये सदा हरी भरी रहती है। और यहाँ पर ये आपका बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट भी कहलाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चीज़ें इस तरह से लिंक होती है, तो दिमाग में आप लिंक करके मनन करोगे ना, तो आपका बहुत चीज़ों का रिवीजन हो जाएगा। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है पढ़ने का, टेस्टेड एंड वेरीफाइड तरीका है ये। तो आप ऐसे ही पढ़िएगा, क्वेश्चन करते हुए ऐसे खाली वन लाइनर मत रटिए जैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं। क्वेश्चनों को ऐसे लिंक करके बहुत चीज़ों का मनन कीजिए। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो नागार्जुन सागर डैम है, ये लोकेटेड कहाँ पर है? ये है लोकेटेड एट द बॉर्डर बिटवीन नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना एंड गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हिंदी में याद रखना है, आप अंग्रेजी भी पढ़िए, बहुत ज़रूरी होती है, थोड़ा बहुत अंग्रेजी काम चलाओ। कभी कभी प्रश्न अंग्रेजी में सही होता है, हिंदी में गलत होता है।
अंग्रेजी वर्जन बनाया जाता है, तो आपको उसकी भी आदत होनी चाहिए। आप अपने नोट्स बनाइए शॉर्ट में। अगला प्रश्न, 1991 के आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय, इससे पहले जो थी भारत में बहुत सारी सख्त नीतियाँ थी। बाद में भारत की स्थिति इस समय ख़राब हो गई और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, बाहरी मुद्रा कोष है, वो लगभग बहुत ख़त्म हो गया था, 10-12 दिन के लायक ही बचा था। तो फिर भारत कर्जा मांगने IMF के पास गया। IMF ने कहा कि पहले आप अपनी इकोनॉमी को उदारीकृत करो, लिबरलाइज करो। तो फिर ये सब चीज़ें हमने क्या किया, 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG कहते हैं हिंदी में, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इसका आगे से लिखा हुआ है। ठीक है, अभी किसके समय हुआ था? प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। और सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। ये परीक्षा में आया है 1991 के रिफॉर्म के समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह जी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर आर्थिक सुधार की बात की तो एक और चीज़ निकल के आती है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था उसमें हम पंचवर्षीय योजना का प्रावधान है। ठीक है, पहले जो हम पंचवर्षीय योजना का प्रावधान करते थे, वो पंचवर्षीय योजना का प्रावधान हमने कहाँ से लिया था? वो हमने USSR, ठीक है, जो कि बाद में टूट विघटित हो गया था, फिर रशिया वगैरह निकल गया था वहाँ से। तो ये पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट जो है USSR से लिया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, आधुनिक काल का चाणक्य। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि चाणक्य जो था ये कौन था? ये चंद्रगुप्त, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, यहाँ पर लिखा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे अपने आप में राजनीतिज्ञ थे और मौर्य के ये शिक्षक के रूप में भी काम करते थे। तो घनानंद ने इनको एक किसी आयोजन ने बुलाया और वहाँ पे इनको अपमानित किया। तो इन्होंने फिर प्रतिज्ञा की थी कि अब इसका नंद वंश का नाश करेंगे। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य को फिर उन्होंने शिक्षित भी किया और उनके साथ महामंत्री का काम किया, नीतियाँ बनाई, और उसके वजह से चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत बड़ा राजा बना, शासक बना। तो आधुनिक काल का जो चाणक्य है वो मैकियावेली को कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ अभी पढ़ने इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैकियावेली की किताब का नाम पढ़ लीजिएगा, द प्रिंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रिंस करके। अब जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा ना, तो थोड़ा सा चाणक्य का रिवीजन, थोड़ा सा मौर्य काल का रिवीजन, चंद्रगुप्त का मौर्य का रिवीजन, ऐसे हम इनको चीज़ों को लिंक करते हैं। तो इससे हमारा बहुत शानदार रिवीजन होता है। ये भी क्वेश्चन इस तरह के बार बार आते जाएंगे, बार बार आप उन चीज़ों को पढ़ोगे, लिंक करोगे, तो आपके जो दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो भी ऐसे ही काम करते हैं, लिंकेजेस बनाते हैं, तभी आपको चीज़ें याद होती हैं। और वही हमको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो आपकी मेमोरी में आप देखना बहुत सुधार आएगा और आपके परफॉर्मेंस में भी। आप करते रहिए, लगातार इस सीरीज़ को फॉलो करिए, अभी तो बहुत कुछ आएगा इसमें। उसके बाद अगला प्रश्न है, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन आ गई, हमने पहले पढ़ा था IMF, याद करो क्या था, याद है ना? 1930 के दौरान आर्थिक डिप्रेशन आया था, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, दुनिया में विश्व युद्ध चले थे, उथल पुथल मची थी। तो 30 के बाद फिर 44 में हम IMF की स्थापना की थी। तो वैसे ही अब WHO, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, 1946 की जगह 1948 से 1948 है। ठीक है, तो WHO की जो स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जितने भी लास्ट में ओ वाले हैं, अधिकतर, सब नहीं, अधिकतर के जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही हेडक्वार्टर है। इसके जो हेड डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? टेड्रोस एडानोम, ये याद रखिएगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, 7 अप्रैल 1948, इस दिन ना इसका संविधान बना था WHO का। तो इसकी वजह से 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कि एक एक संस्था आ रही है, तो आपको हर ऐसे आपके सारी संस्थाएं यहाँ पर कवर हो जाएंगी। और एग्ज़ाम में क्या आता है, उत्तराखंड के जो समूह गौ के एग्ज़ाम में कभी कभार तो UKPSC में भी होता है, और भी अन्य राज्यों की जो परीक्षा अगर कोई दे रहा है SSC वगैरह में, कई बार इनकी डेटें पूछ ली जाती हैं। तो डेट बहुत महत्वपूर्ण होती है। WHO तो वैसे भी समाचारों में छाया हुआ था ना, इसलिए इसको याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड से केदारकांठा पर्वत कहाँ है? केदारकांठा पर्वत जो है वो आपके उत्तरकाशी जिले में गोविंद वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत है। अब केदारकांठा पर्वत क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको दिखाते हैं। केदारकांठा पर्वत, ये देखिएगा, ये है आपका केदारकांठा पर्वत को ट्रैकिंग कर रहे हैं। ये तो ट्रैक है, लेकिन इस तरह का खूबसूरत सा रास्ता है, केदारकांठा पर्वत की तरफ को ट्रैकिंग का रास्ता है पूरा। तो ये बहुत शानदार ट्रैक है उत्तराखंड का। ठीक है, तो ये कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में। अब ये इस तरह से ये न्यूज़ में बहुत छाया रहता है, तो प्रश्न एग्जाम में उत्तराखंड में पूछा गया था। केदारकांठा पर्वत कहाँ है? उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में भी कहाँ है? गोविंद वन्यजीव अभयारण्य। अब जैसे वन्यजीव अभयारण्य आ गया, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई। ये स्थापना हुई 1955 में। बस अब यहीं पर रिकॉल कर दो, सबसे बड़ा कौन सा अभयारण्य है, सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है, ठीक है, सबसे पहला कौन सा बना था, सबसे नवीनतम कौन सा है, ऐसे करके तुरंत अपनी किताब खोली, जो भी आपके पास है, नोट्स या परीक्षावाणी या जो भी अन्य कोई किताब है, तुरंत के तुरंत सारे एक बार वो देख लो, ये अभयारण्य फटाफट एक नज़री तो मारनी है। तो यही होता है रिवीजन।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पूरी किताब लेके बैठ जाते हैं, नहीं, बस अभी आप क्वेश्चन, अब इसको रिवर्स तरह से रिवीजन करना, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रमाणित तरीका होता है, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न हो गया आज के लिए। अब हमने ये देखा था कोस्टा का मैप, हम देख रहे थे, देखिए जो मैं भी आपको क्वेश्चन बता रहा था, ये दिल्ली वाला कि दिल्ली को राष्ट्रीय विशेष स्पेशल स्टेटस विशेष दर्जा कैसे मिला, ये दिल्ली पुलिस के प्रश्न में आया हुआ था 5 दिसंबर 2017 के पेपर में। अब क्वेश्चन अभी यहाँ पर आया नहीं हो, कट गया, तो इसका आंसर था 16 संशोधन इसके तहत, ठीक है। तो ये प्रश्न आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं है ये सिर्फ दिल्ली पुलिस में, ये उत्तराखंड में भी आया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसलिए आप इस सीरीज़ को लगातार फॉलो करिए, ठीक है। फिर हम आपको अगला मैप दिखाए थे कृष्णा नदी, क्योंकि कृष्णा नदी को मैप में देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका ये आपका कृष्णा रिवर का क्षेत्र है, यहाँ पर महाबलेश्वर है, यहाँ पर कहीं पर आपका इसका उद्गम स्रोत है, ठीक है। तो आपके दिमाग में तुरंत मैप आएगा, आप देखोगे अच्छा ये तो पश्चिमी घाट में कहाँ, महाराष्ट्र में ये महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती, तो सटाक से आप देख सकते हो। फिर ये आप देख सकते हो तुंगभद्रा है और सब नदियाँ हैं। खैर अभी हमें इससे उतना महत्व वो नहीं है, हमारा काम इतना ही था, ठीक है दोस्तों। तो आज की जो हमारी श्रृंखला है ये यहाँ पर समाप्त होती है, और अभी मैं और भी प्रश्न लेके आऊँगा, आप इस पर कमेंट करिएगा ये प्रश्न आपको कैसे लगे, क्योंकि ये सारे प्रीवियस के एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, आपने एक देख भी लिया किस तरह से एग्ज़ाम में पूछा गया था। चलिए तो आज को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।